ट्रेडिंग करते वक्त कैंडलस्टिक चार्ट को पढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि कैंडलस्टिक चार्ट में एक छोटी सी कैंडल आपको मार्केट की पूरी कहानी बता सकती है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैंडलस्टिक क्या है, बुलिश और बेरिश कैंडल क्या होती है, कैंडल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स कौन कौन से हैं। कैंडलस्टिक्स को सही तरीके से कैसे पढ़े और ट्रेड लेने से पहले किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, यह बातें इस वीडियो में आज हम देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के बाद कैंडलस्टिक चार्ट्स आपको बहुत ही आसान और इजी लगने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कैंडलस्टिक होता क्या है। कैंडलस्टिक चार्ट एक ऐसा चार्ट होता है जो किसी फिक्स्ड टाइम फ्रेम में प्राइस मूवमेंट को दर्शाता है, प्राइस मूवमेंट को दिखाता है। हर एक कैंडल हमें चार महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देती है: उस टाइम फ्रेम का ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस और उस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस। इन्हें मिलाकर ही ट्रेडर्स OHLC कहते हैं। OHLC यानी कि ओपन, हाई, लो और क्लोज। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो अगर हम 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम को चुनते हैं तो हर कैंडल 15 मिनट्स की कीमतों की जानकारी हमें देती है। उस 15 मिनट वाली कैंडल से हमें पता चलता है कि उस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बायर्स ज्यादा मजबूत है या सेलर्स। बुलिश और बेरिश कैंडल क्या होती है? कैंडल्स दो कलर्स की होती है, एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल। बुलिश कैंडल का कलर ग्रीन होता है। जब किसी कैंडल का क्लोजिंग प्राइस उसके ओपनिंग प्राइस से हाई होता है, ओपनिंग प्राइस से ज्यादा या ऊपर होता है, तब उस कैंडल को हम बुलिश कैंडल कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मार्केट पर बायर्स का कब्जा है, बायर्स मार्केट में उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हावी है। अगर उस टाइम फ्रेम का ओपन प्राइस 100 रुपए है और क्लोजिंग प्राइस 110 रुपया है, तो बनने वाली कैंडल ग्रीन कैंडल बन जाएगी। बेरिश कैंडल, बेरिश कैंडल रेड कलर की होती है। जब क्लोजिंग प्राइस ओपन प्राइस से नीचे होता है, क्लोजिंग प्राइस ओपन प्राइस से कम होता है, तो उस टाइम फ्रेम की कैंडल रेड बनेगी और उस रेड कैंडल को ही बेरिश कैंडल कहा जाता है। बेरिश कैंडल बनने का मतलब यह होता है कि उस टाइम फ्रेम में सेलर्स बायर्स से ज्यादा मजबूत थे। अगर किसी कैंडल का ओपन प्राइस 110 रुपया है और क्लोजिंग प्राइस 100 रुपया है, यानी कि ओपन प्राइस से क्लोजिंग प्राइस नीचे है, तो वह कैंडल रेड कैंडल बन जाएगी। अब देखते हैं कि कोई भी कैंडल कौन कौन से पार्ट्स को मिलकर बनती है। कैंडल के बीच में जो बड़ा सा हिस्सा हमें दिखाई देता है उसे हम कैंडल की बॉडी कहते हैं। कैंडल के ऊपर या कैंडल के नीचे एक लाइन दिखाई देती है, उसे हम विक कहते हैं। कैंडल के मेन बॉडी का ऊपर वाला या नीचे वाला जो हिस्सा है वह हमें ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस दिखाता है, और कैंडल का जो लाइन वाला हिस्सा है यानी कि कैंडल की जो विक है वह हमें उस कैंडल की लोएस्ट प्राइस और हाईएस्ट प्राइस दिखाती है। किसी भी कैंडल की नीचे वाली जो वीक रहती है उसकी एकदम नीचे वाली टिप यानी कि उस कैंडल का लोएस्ट प्राइस होता है, और किसी भी कैंडल के ऊपर वाले लाइन का यानी कि ऊपर वाले वीक का जो एकदम अपर पॉइंट होता है, अपर टिप होती है, वह उस टाइम फ्रेम का हाई होता है। कैंडल के बॉडी के ऊपर या नीचे जो लाइन होती है उसे वीक कहते हैं और उसे ही शैडो भी कहा जाता है। किसी भी कैंडल के ओपन और क्लोज के बीच वाला जो हिस्सा होता है उसे बॉडी कहते हैं। अगर कैंडल की बॉडी बड़ी हो तो मोमेंटम को मजबूत माना जाता है, और अगर कैंडल की बॉडी छोटी हो तो मूवमेंट को कमजोर माना जाता है। और अगर किसी कैंडल की वीक लंबी हो तो उस लंबी वीक को उस टाइम फ्रेम में प्राइस रिजेक्शन के तौर पर देखा जाता है। प्राइस रिजेक्शन यानी कि प्राइस वहां तक गई लेकिन प्राइस एक्शन वहां पर टिक नहीं पाया और वहां से मार्केट ने रिवर्स ले लिया। यह रिवर्सल ऊपर से नीचे भी हो सकता है और नीचे से ऊपर भी हो सकता है। कैंडल का वीक हमें यह दिखाता है कि प्राइस कहां तक गया था, लेकिन वहां तक जाने के बाद प्राइस वहां पर टिक नहीं पाया और वहां से वह प्राइस रिवर्स चला आया। ग्रीन कैंडल में ओपन प्राइस बॉडी का निचला पार्ट में होती है और क्लोजिंग प्राइस बॉडी के ऊपर वाले पार्ट में होती है, यानी कि क्लोजिंग प्राइस ओपन प्राइस से ज्यादा होती है। तो रेड कैंडल में ओपन प्राइस बॉडी के ऊपर वाले हिस्से में होती है और क्लोजिंग प्राइस बॉडी के निचले वाले हिस्से में होती है, यानी कि रेड कैंडल में क्लोजिंग प्राइस ओपन प्राइस से कम होती है। ग्रीन कैंडल में बायर्स मजबूत दिखते हैं तो रेड कैंडल्स में सेलर्स मजबूत दिखते हैं।
कैंडल की बॉडी लॉन्ग है, इसका मतलब है मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, और कैंडल की बॉडी छोटी है, स्मॉल है, इसका मतलब उस टाइम फ्रेम में उस कैंडल का मोमेंटम वीक है। किसी भी कैंडल का वीक अगर लॉन्ग है तो वह हमें प्राइस रिजेक्शन का इंडिकेशन देता है, यानी कि मार्केट उस लेवल तक गई लेकिन वहां टिक नहीं पाई और वहां से प्राइस ने उल्टा आना शुरू किया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न देखते हैं जो ट्रेडर्स के लिए मालूम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुलिश इंगल्फिंग चार्ट पैटर्न। जब एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल पिछली रेड कैंडल को पूरी तरह से ढक लेती है तो यह संकेत देता है कि बायर्स ने सेलर्स को हरा दिया है। यहाँ पर बायर्स पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग है और पूरी तरह से हैवी है। इसी पैटर्न को बुलिश सिग्नल कहा जाता है। बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। जब एक बड़ी सी रेड कैंडल पिछली ग्रीन वाली कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लेती है तो उसे बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न कहा जाता है। यह एक बेरिश सिग्नल है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर सेलर्स ने पूरी तरह से नियंत्रण जमा लिया है और शायद मार्केट यहाँ से अब नीचे जाने वाला है। हैमर पैटर्न। हैमर आमतौर पर डाउन ट्रेंड के अंत में दिखाई देता है। जब कोई स्टॉक्स या इंडेक्स धीरे धीरे नीचे आ रहा हो तो उस चार्ट के निचले हिस्से पर हमें हैमर पैटर्न दिखाई देता है। हैमर पैटर्न की विशेषता यह है कि हैमर पैटर्न की बॉडी एकदम छोटी होती है और इसकी वीक एकदम लंबी होती है। यह लंबी वीक बॉडी के निचले पार्ट में बनती है। इसका मतलब यह है कि उस टाइम फ्रेम में प्राइस तो बहुत नीचे चली गई लेकिन नीचे जाने के बाद वहां पर बायर्स एक्टिव हो गए और उस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस बहुत ही ऊपर आ गई, यानी कि इस पैटर्न में बायर्स हावी होते हुए हमें दिखाई देते हैं। हैमर पैटर्न ट्रेडर को यह संकेत देता है कि बायर्स अब वापस आ रहे हैं। हैमर कैंडल एक बुलिश रिवर्सल सिग्नल होता है। शूटिंग स्टार्ट। यह अपट्रेंड के अंत में बनता है। जब किसी स्टॉक या इंडेक्स का चार्ट धीरे धीरे ऊपर जा रहा होता है तब ऊपर की साइड में यह शूटिंग स्टार पैटर्न बनता है। यह पैटर्न अप ट्रेंड के अंत में बनता है। इसकी विशेषता यह होती है कि इसकी बॉडी छोटी होती है और इसकी वीक ऊपर की तरफ लंबी होती है। ऊपर की तरफ लंबी होती है इसका मतलब यह है कि इस टाइम फ्रेम में ऊपर गया लेकिन ऊपरी स्तर पर यह प्राइस टिक नहीं पाया और यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो गए और प्राइस धीरे धीरे नीचे आ गया और नीचे आकर इस कैंडल की क्लोजिंग हो गई। शूटिंग स्टार पैटर्न ट्रेडर्स को सेलर्स सक्रिय हो रहे हैं और प्राइस यहां से नीचे जा सकता है यह दर्शाता है। शूटिंग स्टार पैटर्न हमें बेरिश रिवर्सल सिग्नल दिखाता है देता है। डोजी पैटर्न। डोजी पैटर्न में ओपन और क्लोज लगभग बराबर होते हैं। यह मार्केट में कंफ्यूजन या इंडिसीजन दिखाता है। डोजी पैटर्न में एक छोटी सी बॉडी हमें दिखती है और बॉडी के ऊपर और नीचे छोटी सी या लंबी सी वीक हमें दिखाई देती है। डोजी पैटर्न ट्रेडर को न्यूट्रल सिग्नल दिखाई देता है। इस पैटर्न में बायर्स और सेलर का स्ट्रेंथ एकदम बराबर होता है, एकदम इक्वल होता है। मोरुबुजु पैटर्न। मोरुबुजु पैटर्न की कैंडल में वीक नहीं होती है या बिल्कुल छोटी होती है। यह स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को दर्शाता है। मोरुबुजु पैटर्न ग्रीन कैंडल भी हो सकती है और रेड कैंडल भी हो सकती है। अगर वह ग्रीन कैंडल होती है तो बायर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और अगर वह रेड कैंडल होती है तो उस वक्त सेलर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। मोरुबुजु पैटर्न ट्रेडर को स्ट्रॉन्ग बुलिश या स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल को दर्शाता है। कैंडल्स को कैसे पढ़ा जाना चाहिए? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कैंडल्स को कैसे पढ़े, चार्ट देखकर ट्रेड कैसे ले। सबसे पहले ट्रेंड को पहचाने। मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, यह सबसे पहले पहचाने और ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करने की कोशिश करें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पर है वो देखें। सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस की महत्वपूर्ण लेवल्स को मार्क करें। ज्यादा से ज्यादा रिवर्सल इन्हीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के पास ही होते हैं। कैंडलस्टिक की पैटर्न को पहचाने। कैंडलस्टिक का पैटर्न हैमर है, इनगल्फिंग है, डोजी है या शूटिंग स्टार है। इन पैटर्न्स को सपोर्ट या रेजिस्टेंस के तौर पर पहचाने और उसको जानकर ही अपना ट्रेड फाइनल करें। ट्रेडिंग में वॉल्यूम को देखना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर पैटर्न के साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो उस वक्त वह सिग्नल बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, यह जान ले। कंफर्मेशन का कभी भी इंतजार करे। कभी भी सिर्फ एक कैंडल को देखकर ट्रेड ना ले। अगली कैंडल से कंफर्मेशन जरूर ले और कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड ले। अगर एक एग्जाम्पल देखा जाए तो मान लीजिए कि कोई भी एक स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, हायर हाइज बना रहा है। अब रेजिस्टेंस लेवल पर एक छोटी सी बॉडी और ऊपर लंबी वीक वाली कैंडल बनती है।
इसका मतलब यह है कि वह शूटिंग स्टार जैसे संकेत हमें दे रहा है। शूटिंग स्टार का मतलब यह है कि बायर्स ऊपर तक प्राइस ले गए, लेकिन सेलर ने प्राइस को वापस नीचे धकेल दिया और यह रिजेक्शन का सिग्नल हमें दे रहा है। ऐसी स्थिति में सेल ट्रेडर का अवसर हमें बन जाता है। अगर हमें शूटिंग स्टार कैंडल दिखाई दी तो वहां पर हमें बाइंग नहीं करनी चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम जानते हैं। केवल कैंडलस्टिक को देखकर ट्रेड ना करें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जरूर देखें। रिस्क मैनेजमेंट को अपनाएं, यानी कि स्टॉप लॉस हमेशा लगाएं। एक्चुअल ट्रेडिंग करने से पहले डेमो ट्रेड या पेपर ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करें। हमेशा अपना ट्रेडिंग जर्नल बनाएं, जिससे हमें हमारी गलतियां सुधारने का मौका मिलता है। दोस्तों, कैंडलस्टिक चार्ट ट्रेडिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाषा है। अगर आप कैंडलस्टिक को सही तरीके से पढ़ना सीख जाते हैं तो मार्केट के बायर्स और सेलर्स की ताकत को आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। याद रखिए, ग्रीन कैंडल मतलब बायर स्ट्रांग है, रेड कैंडल मतलब सेलर स्ट्रांग है, लॉन्ग वीक मतलब प्राइस रिजेक्शन होता है, लॉन्ग बॉडी मतलब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है। और ट्रेडिंग करते वक्त हमेशा कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड ले। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक हमेशा पहुंचती रहे, इसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।